जय हिंद। आप सभी देख रहे हैं निष्पक्ष वार्ता और मैं हूं आनंद कुमार। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं वहां पर ये सलखन का फॉसिल्स पार्क है। फॉसिल्स पार्क इसलिए 1.5 करोड़ साल पहले ये पत्थर। जी आप अपने परिचय दें। हमारा नाम है श्याम सुंदर गौतम। जी। पहले तो ये 100 मतलब 150 हाँ, करोड़ बस पुराना था। अब हाँ, 160 करोड़ पुराना है। हाँ, अब बोर्ड में लिखा है 160 करोड़ बस। हाँ। और जैसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इस जगह पर जानवरों के अवशेष भी मिले हैं। हाँ, जानवर का अवशेष है। जानवरों के अवशेष है ना। जैसे बता रहे थे यहाँ पे विज्ञान लोग कि हम्म, 160 करोड़ पहले हम्म, यहाँ पे महासागर समुद्र था। महासागर समुद्र। समुद्र था। हाँ, जब जीवन का जब उत्पत्ति हुआ, हाँ, पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ तो उसी में सब एक में ढप गए। हम्म, ढप जाने का मांस भर गल गया, हड्डी भर हम्म, बचा। तो जैसे ज्वालामुखी फूटा, आग लगा, हम्म, तो आग से जल झोंकर करके तो हम्म, हरा सवाल, नीला सवाल, हम्म, लाल सवाल, हम्म, जीव का हड्डी, हम्म, पेड़ का हड्डी, हम्म, मिट्टी बालू हम्म, से सब एक में सड़ गल के हम्म, बन चुके हैं। हम्म, तो इसको कहते हैं कि जीवाश्म एमियम काल का हम्म, ये माना गया है। हम्म, एमियम काल का माना गया है। हम्म, तो उसमें बता रहे थे विज्ञानों के पृथ्वी को सला के अथु नहीं था, हम्म, एग्जस्टन, हम्म। उसमें गर्म पृथ्वी था। अच्छा, फिर पृथ्वी तब उस समय एग्जिस्ट नहीं करता हम्म। था, मतलब ये कह रहे हैं उस समय पृथ्वी के प्रोसेस में था जब गर्म और ठंडा पृथ्वी लगातार चलता था। ये 2 डायमेंशन ऑक्सीजन चलता नहीं था, था। ऑक्सीजन नहीं था, उस समय की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन नहीं था। हम्म, तो जैसे कि बन गया हम्म, सब जुड़ करके हम्म, तो बढ़तेगा, तो इसको बोले कि हम्म, ये जीवाश्म, हिंदी में कहते हैं हम्म, जीवाश्म, अंग्रेजी में कहते हैं फॉसिल्स। हम्म, तो पूरे वर्ल्ड में हम्म, 4 जगह पे फॉसिल्स है। हाँ, एक अमेरिका में है, हम्म, एक ऑस्ट्रेलिया में है, हम्म, हमारे इंडिया में 2 जगह पे, एक सलखन सोनभद्र, हम्म। एक उड़ीसा में है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक अमेरिका में है, एक उड़ीसा में है। भारत में केवल 2 जगह है। दूसरा स्थान जो आता है पहला सलखन स्थान है। फॉसिल्स पार्क, पहला स्थान आता पहला है। स्थान है, पूरे पहला विश्व में स्थान पहला आता है। स्थान है। और सोचिए कहाँ कहाँ से लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ ही के लोग इसको महत्व नहीं देते हैं, इसे एक पत्थर समझते हैं। कितनी सोचने की बात है। अगर दिखाया जाए पत्थर उसको तो लोग कहेंगे कि गोला गोला बना है, इससे क्या मतलब है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं इसका महत्व अच्छे से जानते हैं। जो वैज्ञानिक है, जब इसका टाइम पीरियड निकाले तो पता चला 1.5 करोड़ मिलियन साल, 1.5 मिलियन साल पहले ये पत्थर बना मिला था, एग्जिस्ट हुआ ना। पहले बहुत छोटा था ये। बहुत छोटा था। जमीन में तो बड़ा इस था। पत्थर को जरा स्थान को अच्छे से बताइए और दिखाइए कि ये कैसा, के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी ये हमको दीजिए। नया निकल रहा है सर। ये नया अभी निकल रहा है। नया निकल रहा है, निकल रहा है नया। अभी जगह जगह ये धरती से अच्छा, निकल एक रहा है। बात और पूछनी थी। यहाँ पर जो आए हुए थे साइंटिस्ट, आए हुए थे जब इसकी कार्बन डेटिंग निकालने के लिए, तो ये हुआ कि मतलब यहाँ से कुछ पत्थर काट के भी ले गए थे क्या? टेम्पल ले गए हैं। सैंपल ले गए हैं यहाँ से। हम्म। अच्छा, और इसके बारे में थोड़ा डीप ये जानकारी देखो। दीजिए हमको। ये स्थान अपने आप में ही ऐतिहासिक स्थान है, लेकिन इस स्थान को उस नज़रिए से नहीं देखा जाता। अभी आपने देखा जो विद्यार्थी इतने आए हुए हैं, बीएचयू से आए हुए हैं, और दूर दूर से लोग इस पत्थर को देखने आते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो इसका महत्व नहीं जानते हैं, उसको एक पत्थर समझते ये हैं। कछुआ का अवशेष है। जी। ये कछुआ का अवशेष है। ये दिखाइए जरा ध्यान से। ये ये कछुआ का कछुए का अवशेष अवशेष है। जी। है। वो कहते हैं गोह का अवशेष है। वो मतलब कुछ गोहटा जो कहते हैं, गोहटा। गोहटा, गोहटा का अवशेष है। गोहटा का अवशेष है। और ये कहते हैं नाग, नाग सर्प जो कहते हैं, अच्छा, उसका अवशेष है। स्नेक, सांप। ये चीता जो टाइगर कहते हैं, ये टाइगर का अवशेष ये टाइगर का अवशेष है। ये मतलब सारे जो निकाला गया कार्बन डेटिंग करके, ये वैज्ञानिक बताए हैं। है। सब ये विज्ञान वैज्ञानिक बताए हैं कि ये का। इसका इसका अवशेष है ना। जीवों का पता नहीं कि जीवों जब उत्पत्ति जी। हुआ था तो हाँ, सब एक में जुड़ करके, हाँ, तो हर जीव और मछली हाँ। और चीजें हैं, हम्म, डायनासोर हुआ, हम्म, सब जुड़ के सरगल के बने हैं। हम्म, जैसे पेड़ का पत्ता हुआ, हम्म, वो झड़ गए तो जो कटा होने लग रहा है ना, हम्म, तो झाड़ी है, हम्म, पत्ता है उसका, वो से वो कटा हुआ लग हम्म, रहा है। हम्म। यही जीवाश्म है। अच्छा, इतने दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन यहीं के लोग, जब साइंटिस्ट आए थे तो यहाँ पर
उन्होंने कार्बन डेटिंग निकाली थी, तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता चला 1.5 मिलियन साल पहले। ये मगरमच्छ का अवशेष है। पूरे एशियाई बॉडी जो लग रहा है ये हाँ। मगरमच्छ का अवशेष है। हुँ। और कोई हाथी का शेप बता रहे थे आप? ये हाथी का अवशेष है। ये पैर है। हुँ। भैया पूछ रहे हैं दाँत किधर है? उधर। अच्छा। हुँ। ये डायनासोर का, अच्छा, इसी के लिए हम स्पेशली आए हुए थे कि लोग बता रहे थे कि डायनासोर का अवशेष मिला है जिसको कार्बन डेटिंग करने पर पता चला था। तो ये असली डायनासोर मतलब अवशेष है। जैसे फॉसिल्स पार्क, जैसे आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और उड़ीसा के बाद पहला स्थान आता है अपने सोनभद्र सलखन का, है ना? पूरे तो विश्व में पहला स्थान है। पूरे विश्व में इतना पुराना और इतना प्राचीन स्थान जिसको यहाँ के ज़्यादातर लोकल लोग महत्व नहीं देते हैं, है ना? और ये डायनासोर का अवशेष जिसे हम केवल कहानियों में सुना करते थे। यहाँ पे महत्व रखते हैं, जैसे देश विदेश वाले हैं, हुँ, बाहरी जो आते हैं वो लोग इसका कदर जानते हैं कि क्या चीज़ है, हुँ, का चीज़ का बना हुआ है, जीवाश्म हुँ, कैसे फॉसिल बना हुआ है। हुँ, तो जीवों पेड़ों के हड्डियों का हरा सवालों से हुँ, सब जुड़ करके, लाल सवाल, नीला सवाल, मिट्टी बालू सब जुड़ करके हुँ। ये प्रकृति का देन के जीवाश्म फॉसिल में करके माना गया है। और इसके अलावा? 5 जगह फॉसिल है। क्या जी। उस चीज़ को आप एक्सप्लेन किए हैं? उस मतलब चीज़ को आप एक्सप्लेन किए हैं जो आप बता रहे हैं? बता रहे हैं, जो विज्ञान लोग रिसर्च जो बताएं वही बताएंगे। आई डोंट नेवर भैया, ठीक है? शायद आप जो देखे होंगे वो शायद नहीं बता पा रहे हैं, जो नहीं देखे हैं उसको सुनिए। जो आप जीवन का बोल तो उत्पत्ति दिए हुआ हैं था, ना? जो जीवन का उत्पत्ति हुआ था, जो विज्ञान लोग बता रहे हैं कि जीवन का उत्पत्ति हुआ था, सब हरा सवाल, नीला सवाल, लाल सवाल सब जुड़ करके ये प्रकृति का, जैसे ज्वालामुखी फूटा, आग लगा, तो इसको जीवाश्म कहते हैं, राखी जीवाश्म फॉसिल्स है। इसका नाम है राखी जीवाश्म फॉसिल्स है। भैया कुछ एक्सप्लेन की बात कर रहे थे, मतलब आपने कहा कि आप बिलीव नहीं करते, क्या बात है? जो चीज़ ये बोले हैं हाँ। ये सब चीज़ के बारे में, हुँ। क्या उस चीज़ के ये खुद मतलब आप दे कह रहे हैं कि पूर्ण जानकारी नहीं है इनको। सुनी हुई चीज़ बोल रहे हैं ना ये? हाँ, जैसे क्या होता है, इतिहास का परत जब खोला जाता है तो हम तथ्यों के आधार पर, चाहे जो कांस्य होती है, जो टाइम पीरियड। जितना खोलेंगे उतना निकलेगा। हाँ। इतिहास यही होता है। इतिहास यही होता है, सही हाँ। बात है। जैसे अभी कंट्रोवर्सी चली थी, नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जलाया, ऐसा ना, बख्तियार खिलजी का नाम आता है, फिर उसके बाद आया कि ब्राह्मणों ने जलाया, तो ये कंट्रोवर्सी बनी रहती है। हम इतिहास को तथ्य के आधार पर बोलते हैं, ना कि हम कन्फर्म होकर के बोलते हैं कि ये हुआ होगा। इतिहास को जो पढ़ेगा, जिस तरीके से पढ़ेगा वो जानेगा, ऐसे ही जानेगा। और भैया कुछ आप कह रहे थे, मतलब आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या कि आपको मतलब जानकारी है? मिर्ज़ापुर से इनको कोई जानकारी नहीं अच्छा, है। ये ये सिर्फ मिर्ज़ापुर। जानकारी लेना चाह रहे थे उनसे। अच्छा, हाँ। आप लोग खुद जानकारी से, मिर्ज़ापुर से सभी लोग आए हैं? फतेहपुर जिला है, वहाँ हुँ। नगर पंचायत किशनपुर है। अच्छा, वहाँ के लगातार तीसरी बार चेयरमैन हैं। जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी से बने हैं। हुँ। तो ये सबको निरीक्षण करने, देखने, सुनने आए हुए थे। तो बीएचयू से भी लोग आए हुए हैं और देख रहे हैं हाँ, बीएचयू के स्टूडेंट वो सब आए हुए, रिसर्च हुँ, स्कॉलर हैं। हुँ। बीएचयू से भी लोग आए हुए हैं और जिस तरीके से वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि यहीं के सोनभद्र के लोग इतनी प्राचीन स्थान होते हुए भी इसको एक पत्थर मानते हैं? जैसे कि होता है ना कि ये सिर्फ पत्थर, ये है क्या? लेकिन जो साइंटिस्ट है जब इस पे शोध कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि हमारे 1.5 करोड़ साल पहले का ये पुराना इतना प्राचीन पत्थर मिला है, जिसकी स्थान अगर विश्व स्तर पर देखी जाए तो इस स्थान का पहला स्थान आता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में है, अगर देखा जाए फॉसिल्स जो पत्थर पाए जा रहे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा कहाँ पे बताया आपने? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में सलखन, उड़ीसा में और एक सलखन में आता है। सबसे मेन हुँ, फॉसिल सोनभद्र सबसे पहला सलखन पर पाता है। पहला। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लोग इसी चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक स्थान है। तो इस पर आप क्या देखिए कहेंगे? स्थानीय जैसा कि मैं एक उदाहरण दे के आपको समझाना चाहता हूँ कि हम लोग अपने आज तीसरी चौथी ऊपर की पीढ़ी का नाम ही नहीं जानते। हुँ,
ये सत्य है ना? सत्य है। लेकिन उनकी कितनी बड़ी खूबियाँ, उपलब्धियाँ देश हुँ। को थी, समाज को थी, गाँव को थी, हुँ, गाँव को मिली। हम हुँ, लोग जब दूसरे से उनकी कहानियाँ सुनते हैं तो हुँ, लगता है हुँ, अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इस हुँ, खानदान के, इस वंशज के एक अच्छे वारिस हैं। हुँ, लेकिन वह अपने जब कोई बताता है तब हम उनके क्या बोलते हैं अंतिम संस्कार जहाँ हुआ होगा हुँ, या जहाँ उसके स्मारक बनाए गए होंगे या हुँ, उनकी जो स्मृतियाँ रही होंगी उन पे गौर करने लगते हैं। हुँ, तो जहाँ बात आई है कि सोनभद्र या आसपास के लोग इसको तवज्जो नहीं देते, हुँ, दरअसल यह अशिक्षा और जानकारी के अभाव पे वह लोग इसका महत्व नहीं देते। बिल्कुल सही बात अगर है। दूर-दूर के लोग जो हुँ, इससे जुड़े हुए हैं, इन विषयों को हुँ, शोध कर रहे हैं, हुँ, शोध का विषय है, जिनको हुँ, रुचि है हुँ, अपने समाज को जानने की, हुँ, अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों पे कब कहाँ क्या स्थापना है हुँ, या उनसे संबंधित कौन-सी ऐसी चीज़ है, हुँ, जो इतिहास से जुड़ी हुई है, हुँ, हमारे भौतिक जीवन से जुड़ी हुई है हुँ, और जो है पूर्व के जीवन से जुड़ी हुई हो। जब हम खोजते हैं तब हुँ, हमें उसके आगे का पैरा बढ़ता जाता है। एक किस्से कहानी एक तरह जिस तरह बच्चा सुनता है, हुँ, नानी या दादी उसको सुनाती हैं हुँ, और क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हुँ, वो कहानी सुनता जाता है या हुँ, जब हम कोई इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। इंटरेस्ट बढ़ता है। हाँ, जब हम रास्ता चलते हैं तो हमें हुँ, आगे का मार्ग और आगे कहाँ मिलेगा? हाँ, इस जंगल से पानी प्यास लगी तो पानी कहाँ मिलेगा? हुँ, उसकी तलाश में थोड़ी-थोड़ी दूर मरीचिका की तरह आगे बढ़ते जाते हैं हुँ, और जब हम बढ़ते हैं यानी संघर्ष करते, प्रोटेस्ट हुँ, करते हैं, हुँ, तो हमें लगता है कि हम उस तब अंतिम छोर तक पहुँचते हैं, मंजिल की ओर जाते हैं हुँ, और अपने आप में हमें उस चले हुए अनचाहा सफ़र जो हम अनचाहा सफ़र या अननोन सफ़र जब करते हैं और शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा प्रोटेस्ट ही हमें वो हुँ, अंतिम मंजिल तक पहुँचाने में हमें मददगार साबित होता है। हुँ, और अगर हम रुक कर वहीं से वापिस आते हैं, तो हुँ, जितना सफ़र चल चुके होते हैं, उतने के बाद हमें कुछ नहीं मिलता, हुँ, असफलता नज़र आती है, लेकिन हुँ, आगे और हम चलते जाते हैं, हुँ, तो इसी ये एक बात चाहे गौतम बुद्ध के चलने पे रही हो, चाहे जी, स्वामी विवेकानंद जी के चलने पे रही हो, हुँ, चाहे महात्मा गांधी के चलने पे रही हो, हुँ, जिन्होंने पग यात्रा किया या यात्रा को अपने विराम नहीं दिया, हुँ, अनवरत यात्रा किया है, उनको हुँ, निश्चित रूप से उन्होंने इतिहास रचा है हुँ, और आज उनके किए हुए कर्मों का ही शोध के रूप में हम आप जान रहे हैं, हुँ, समझ रहे हैं, हुँ, देख रहे हैं हुँ। और उनसे सीख भी ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम यात्रा करते हैं तभी हमें अनुभव होता है, हमें एक मंजिल मिलती है और जीवन का नाम ही है चलते रहना। यदि आप थम जाएँगे तो उस पानी की तरह हो जाएँगे जिसमें कीड़े मिल जाते हैं और वो उस बहती हुई नदी की तरह बनिए जो अपना भी मंजिल रास्ता बनाए और 2 लोगों की प्यास भी बुझाए। और आप ज़रा सर अपना परिचय दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुरेंद्र कुमार सोनकर नाम है, बबलू भैया मुझे निकनेम से जानते हैं जी। और नगर पंचायत किशनपुर, तहसील खागा है, ब्लॉक हुँ, विजयपुर है, हुँ, जनपद फतेहपुर, खागा विधानसभा भी, हुँ, लोकसभा क्षेत्र भी जी, फतेहपुर है मेरा और जी, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। जी। और आप ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कि आप मतलब कि यहाँ पर देखने आए? आपने क्या सुन कर के यहाँ पर आने का प्रयास किया मतलब आए आप यहाँ? जब मैं सोनभद्र आया तो लोगों ने बताया, हमारे हुँ, रिश्तेदारों ने बताया कि हुँ, यहाँ पे एक जीवाश्म का हुँ, स्थल है हुँ, और वहाँ देखने पे ऐसा प्रतीत होता है हुँ, कि बहुत सारी शक्लों में पड़े हुए पत्थर हैं, हुँ, लकड़ियाँ भी ऐसे हुँ, महसूस होती है कि लकड़ी का है हुँ, हुँ, और वो एक संदिग्ध अवस्था है, उसमें हुँ, फंगस भी जमा हुआ, काई भी जमा हुँ, हुआ, शैवाल भी हुँ, जमा हुआ है। तो उसको देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं यहाँ कुछ था। कुछ था। हाँ, हुँ, तो अच्छा हमारे भी इतिहास को जानने की चेष्टा बनी रहती है। हुँ, तो हमने भी कहा कि भाई खोज तो नहीं कर सकते, कम से कम देख सकते हैं। आँखों से देख सके हुँ, जिसका कभी वर्णन किसी के सामने कर सके। चूँकि चलिए रास्ता के बाद नहीं पूछा कि भाई यहाँ से चूल कितना किलोमीटर है? अब हुँ, मैंने कहा चूल? हम हुँ, तो यहाँ सोनभद्र आए हुए हैं, चूल का हुँ, हमें पता ही नहीं। हाँ, अगर हमें पता होगा तो बोल देंगे ऐसे जाओ, फिर ऐसे निकल जाना, फिर आगे हुँ, मिल जाएगा। हुँ, ऐसे जाओगे तो सोनभद्र मिल जाएगा, हुँ, है ना? हुँ, रॉबर्ट्सगंज मिलेगा। हुँ, तो जब जान सफ़र किए रहते हैं या उसके हुँ, विषय में कुछ हम जानते रहते हैं, हुँ, तो ज़रूर किसी का हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, कभी हुँ, चर्चा कर सकते हैं हुँ, और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो इतिहास विलुप्त सा होता जा रहा जी, है, उसका मुख्य कारण है कि हम अपने वंशावलियों को या अपने अड़ोसी-पड़ोसियों को या अपने हुँ, सहपाठियों को हुँ, अपनी जानकारी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कैसे शेयर नहीं कर पा रहे? जैसे पहले वैद्य हुआ करते थे, हुँ, जंगलों में रहते थे, जड़ी-बूटियों से बहुत सारा इलाज कर लेते थे और हुँ, जो भी किसी भी प्रकार का जैसे बताया गया कि लक्ष्मण को मूर्छा हुई, उसको भी ठीक किया। हुँ, तमाम तरह के ऐसी बात बताया गया तो हुँ, यानी हर एक प्रकार का इलाज जड़ी-बूटियों से था। हुँ, लेकिन जब हम वैद्यकी से दूर होते जा रहे हैं, अब हम जैसे कलयुग में आ गए हैं, कलयुग हुँ, का मतलब पूज्य का युग है। हुँ, तो जैसे-जैसे हम पूज्य के युग में आ रहे हैं, तो हमें हुँ, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा
या रिसर्चर ने ही उसको मॉडिफाई करके टेबलेटों में बांट दिया, तो हम उसको त्वरित खा के त्वरित आराम चाहते हैं। तो धीरे धीरे हम ऋषि मुनियों तक नहीं पहुंच पाते, गांव जंगलों पे नहीं जा पाते, वहीं की जड़ी बूटी घास फूस बनकर और फिर से वो वनस्पतियों विलीन हो जाती है, फिर से सूखती है, फिर से आती है, हम उनसे वंचित होते जा रहे हैं। तो अब हमारे पास भी वो है, लेकिन हमें उसका प्रयोग नहीं पता है, और इसका प्रयोग नहीं पता तो हम उसका लाभ नहीं ले पाते, और कहीं ना कहीं उसी का अर्क पर्क कुछ मिलाकर टेबलेटों में या मतलब जो है कैप्सूलों पे या सिरप के जरिए से उसका थोड़ा सा भाग लगा के, और बहुत सारा चीज कंपनी वाले भी इस्तेमाल करते हैं और हमको केमिकल्स और मिला कर देते हैं। जैसे दूध हम पी रहे हैं, केमिकल्स का दूध पी रहे हैं, पैकेटों में हाँ तो हाँ, तो कुल मिला के कहने का मतलब है, हम पानी की बोतल भी ले रहे हैं, पता नहीं कब का भरा हुआ है, शुद्ध पानी हम नहीं पी पा, चलता हुआ पानी शुद्ध माना जाता है, वो चाहे तालाब का ही क्यों ना हो, नदी पोखर का क्यों ना हो, चाहे उसमें किसी ने शौच क्रिया की हो, जानवर ने पिया हो पानी, या और भी कुछ चीजें हो, लेकिन अगर वो चलता पानी है तो मान लिया जाता है कि ये चलते चलते शुद्धता ला देता है ना। तो जैसे पहले बताया जाता था कि हम नदियों तालाबों का पानी पीते थे, तमाम जो है बारिश में स्टोर हो जाता था पानी, उससे भूगर्भ भी ठीक रहता था। तो आज हम बहुत सारी चीज जैसे प्रकृति पहले चलती थी, आज हम उन चीजों से वंचित हुए जा रहे हैं। किताब कहानियां, किसी इतिहास को इतिहास से मतलब नहीं रख रहे हैं। अब तो जब इतिहास से मतलब नहीं रखेंगे तो बहुत सारा चीज हमारे इतिहास पर बात आई तो इतिहास पर अभी फिलहाल में हम वीर लोरिक पत्थर पर भी गए थे, जहाँ पर मंजरी बाड़मेर कथा का- गाई जाती है। तो वहाँ पर क्या है कि हमने देखा कि वहाँ पर अभी फिलहाल में गोवर्धन पूजा करवाया गया। गोवर्धन पूजा वहाँ पर हर साल होता है, और देखा गया कि जो दोना पत्थर है, जिस तरीके से आप अगर उसको देखेंगे, अभी जाएंगे तो अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर गंदगी इतनी ज्यादा फैली हुई है, जैसे पर्यटन आते हैं, जो ऐतिहासिक इमारत होती है उसको देखने भी आते हैं, पर्यटन आएंगे देखेंगे दोना पत्थर ऐसे ही फेंका हुआ। कार्यक्रम होने के पहले और कार्यक्रम होने के बाद जो कार्यक्रम संचालक होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उस स्थान को साफ सफाई करवाएं, है ना। जैसे हर वर्ष छठ भी मनाया जाता है, तो घाटों की सफाई घा मनाने से पहले, मनाने के बाद भी। और वहां पर जिस तरीके से हमने देखा कि लापरवाही ही है, क्योंकि हम देखें कि कई पर्यटन ऐसे थे जो रास्ते में आते ही जैसे गाड़ियों से क्रॉस होते हैं तो पहले वहां पर आते हैं, तो वहां पर दर्शन भी करने आते हैं। यादवों के लिए पूजनीय स्थान भी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपने बताया कि बीर लोढ़ी पत्थर के विषय में या वीर लोरी। हाँ बीर लोही, तो वो यादवों के भर नहीं है, वो एक महापुरुष हुए हैं। उनकी वीरता, योग्यता या जो उनका अपने आप में एक पराक्रम रहा, वो सबके लिए एक सीख है। और मैंने भी अभी देखा है वहाँ पे, बिल्कुल सही है। उनकी जो मूर्ति बनी हुई है, पत्थर बना हुआ, पत्थर के जस्ट बगल से आप देखिएगा तो वहाँ पूरी तरह से पत्थरों का पूरा फौज पड़ा हुआ है, और जो देखने में तो अशोभनीय लग रहा है। और उस पे हम यही कहेंगे कि जो भी उसके संरक्षक लोग हैं या उसमें चौकीदार नियुक्त हैं, वह लोग अपने मतलब जो है अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो विदेशी लोग आते हैं, जो हमारे गेस्ट आते हैं, पर्यटक के रूप में आते हैं, देख खोजबीन करने आते हैं, भाई हमारे जिले आते हैं या हमारे प्रदेश आते हैं, तो ये हम सब की जिम्मेदारी भी है। लेकिन वहाँ पे जो तैनात लोग हैं, अगर नहीं है तो वहाँ पे एक आध लोग हो जाएं, हाँ, जैसे मंदिरों में पुजारी रहते हैं तो सब सफाई रहती है। वहां पर कोई देखने के लिए हाँ, परमानेंटली है ही नहीं। हाँ, तो ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई नहीं है, जो है बैठे हैं, वही पुताई चल रही थी अभी, और ऊपर चढ़ने के लिए भी कोई सीढ़ी नहीं बनाई गई। तो हाँ, ये भी देखा गया कि हाँ, माल्यार्पण करने के लिए। तो अमूमन जो भी उनका उद्देश्य रहा हो या अभी निर्माणाधीन है, हम ये कह सकते हैं, निर्माणाधीन ही कह सकते हैं, तो निश्चित रूप से जरूर है। हम तो यही कहेंगे कि जो लोग वहाँ पर पिकनिक मनाते हैं, पिकनिक या मतलब 10 लोग इकट्ठा होकर आए और कहीं ना कहीं रुकते हैं, तो विश्राम स्थल बना लेते हैं, वहीं पे कुछ खाते हैं, तो उन लोगों को भी चाहिए कि हम गंदगी ना करें, क्योंकि स्वच्छता ही संदेश है कि अगर हमारे द्वारा की गई गंदगी दूसरा कोई साफ करेगा, दूसरे गंदगी की हुई हम साफ करेंगे, या पहले हम साफ करें फिर बाद में वहाँ का इस्तेमाल करें। तो ऐसा होना चाहिए कि हम स्वतः जितनी देर तक ऐसे स्थलों पर रहें जो हमारे पूर्वजों से जुड़े हुए हैं, इतिहास से जुड़े हुए हैं, या हमारे अब महापुरुष के रूप में हैं, तो ये भी है कि एक आस्था ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे गंदगी करना भी हमारा जो है धर्म नहीं है, और नैतिक कर्तव्य है कि हम स्वच्छता की ओर बढ़ें। जैसे हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा, इससे पहले महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा कि स्वच्छता का संदेश ही
गंदगियों से दूर करता है। जब स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो जो है आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। अब आप दूसरे कीटाणु बीमारी को अपने ऊपर क्यों लेंगे, है ना? तो ऐसा भी हमें चाहिए, हर एक आदमी का ये कर्तव्य है कि साफ सफाई हो। जैसे हम लोग अमूमन देखते हैं कि मंदिरों पे एक आस्था है, वहाँ पर अगर गंदगी देखते हैं तो स्वतः हम लोग सफाई करने लगते हैं, या स्नान करते हैं तो स्नान के पहले हम सफाई करते हैं, फिर गीले कपड़ों से धुलते हैं पानी से। तो ऐसा भी अगर हम ये मान ले कि महापुरुष, उस समय के महापुरुष जो आज दूर दूर तक देखने नहीं मिलेगा, एक उनकी भी हमें सफाई ऐसी यही सोच के करना है कि ये भी आधुनिक युग के भगवान ही है, देवता ही है, क्योंकि उनके परिक्रमा डुप्लीकेशन नहीं हो पा रही है, और ये इतिहास में मिल रहा है, और चीजें तो इतिहास में नहीं मिल रही हैं। जो इतिहास में मिल रही तो आज नहीं, आज से पहले सत्य रही हैं, और सत्य रही हैं तो आज हम नहीं हो सकते। तो उनकी संरक्षण करने का भी दायित्व सरकार से ज्यादा हमारा है। इस विषय में मेरा यही कहना है। बहुत ही मार्मिक बात कही उन्होंने कि जिस तरीके से हम गंदगी करते हैं तो हमारा ही धर्म होता है कि उसको साफ करें। और जिस पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में पूरे भारत में स्वच्छता अभियान का परचम भी लहराया। और हम तो यही कहेंगे सर कि पूरे समाज में स्वच्छता को लेकर के पॉजिटिव मैसेज जाए। और आपने इतना मूल्यवान अपना समय दिया, कीमती समय दिया, और आप यहाँ पर देखने आए थे डायनासोर और जो भी है आपका पत्थर जो प्राचीन है, और आपने समय दिया, हमें इंटरव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। है आपको ना? बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारी बातें साझा हुई, आपकी भी बातें सुना, और जो है हमें हमारी परिचय तो हो गई कम से कम। जी जी जी। हाँ। और बाकी जैसे भी रहता है, आप तो कम देखने ही आए थे, और हम भी देखने ही आए थे। हम भी यही देखने आए थे कि कहाँ पर क्या डायनासोर कौन सा है, क्योंकि इस चीज़ पे बिलीव करना तो संभव नहीं होता, क्योंकि हमें देखने पर ये एक पत्थर ही लगता है, नॉर्मल पत्थर नज़र आता है। लेकिन जहाँ तक साइंटिस्ट का जो कहना है, तो हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस पर शोध नहीं किया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साइंटिस्ट की जो टाइम पीरियड निकाला गया, कार्बन डेटिंग करके निकाला गया, वो उन्होंने कहा। तो इसको मानना, इस तथ्य को खारिज करना बिल्कुल ही असंभव है, तो इसे मानना ही पड़ेगा। जी, है ना? बिल्कुल मानना पड़ेगा, हुँ, और मानना ही है। हुँ, चूँकि अगर डायनासोर की उम्र बताई गई है कि इस पृथ्वी में आने से पहले, मनुष्य के आने से पहले डायनासोर का उम्र है, और अगर डायनासोर होते तो प्रलय आ जाता प्रकृति में, तो ये चीजें असंभव नहीं है। इसलिए कि आज जो चीजें रही होंगी उस समय रही होंगी, धीरे 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 किद्वंतियों की तरह बीच में आई। जब लोगों ने देखा, खोजबीन हुई, भाई अलेक्जेंडर ने भी जैसे भारत की खोज किया तो लिखा उसमें, है ना? और उन्होंने भी खोजा कि गौतम बुद्ध कहाँ हैं, बुद्ध धर्म क्या है, अशोक कौन थे, नालंदा कौन थे। तो जब खोज हुई तो उसकी सत्यता भी जानकारी, खुदाई हुई, तमाम चीजें हैं, विलुप्त नहीं है यहाँ पे। मेसोपोटामिया खोज हुई, मोहनजोदड़ो खोज हुई। तो खोज करने वाले जिनके अंदर की एक ललक होती है, जिनके जो विद्वत्मा होता है, हम तो ये कहते हैं कि वो भी ईश्वर के कोई अंश रूप में ही आते हैं। एक मतलब जो संवाहक के रूप में, कि वो हमें एक संदेश देते हैं कि इससे पहले भी ये प्रकृति रही है, तो आप नहीं थे, आपसे पहले भी ऐसी प्रकृति रही है और ऐसा आपको बनना है। तो ये निश्चित रूप से जो जो एक सिरे से खारिज कर देंगे तो क्या आपने देखा है, क्या आप थे, क्या आप कैसे जानते हैं? तो यह एक गलतफहमी पैदा करने की बात है। हम यही कहेंगे कि वैज्ञानिक लोग जो हुए, वैज्ञानिक थे नहीं, उनके जो केमिकल्स थे वो भी नहीं थे, तब मनुष्य पहले आया, केमिकल की खोज हुई, मनुष्यों ने ही खोजा। तो जरूर उस खोज से कितने वर्ष पुराना है, कितने दिन पुराना है, कितने घंटे पुराने हैं, ये खोज हो रही है, तो इसका मतलब है कि हम बहुत आगे जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये सत्य सत्य खोज है, जो खोई हुई संस्कृति है, खोई हुई हमारी इतिहास है, या खोए हुए चीजें हैं, जो हमको पुनः देखने का अवसर मिल रहा है। और संयोग ये है कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में ये चीजें हैं, इनके लिए अमेरिका, दुबई, जापान, कहाँ-कहाँ के लोग आते हैं। हमको तो उनको बड़ा हाई पैकेज भी देना पड़ता है। हम लोग तो इसको बहुत आसानी से भी देख सकते हैं। तो हम धन्य हैं, उत्तर प्रदेश और भारत जैसे देश के नागरिक हैं, और हमने बिलीव तो करना ही, चूँकि ये भारत ऐसे भी ऋषि मुनियों का देश रहा है, खोजों का देश रहा है, या यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृति भी जीवित है, हर तरह से यहाँ, इसीलिए इनको सनातन बोला गया। सनातन का मतलब
सभी चीज़ों का एक संग्रह है, हुँ, सभी चीज़ों को मानने वाले लोग हैं हुँ, और ना मानने के तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जिनको नहीं मान रहे विज्ञान उनको मनवाने के लिए तैयार कर रहा है ना? आज अगर हम देखें जानते तो नहीं है, पता नहीं कैसे बात हो हुँ, जाता है। हुँ, दुबई में आदमी बात हो रहा है, हुँ, क्या कोई तार लगा हुआ है, लेकिन हुँ, सेम आवाज़ में बात हो रहा है। हुँ, तो ये विज्ञान की ही खोज है हुँ, और इसको हम नकार नहीं सकते। हुँ, ये प्रकृति जैसे भी चल रही है, हुँ, विज्ञान और धर्म दोनों मतलब जो भी चीज़ें हाँ, प्रकृति से चल रही है, तो प्रकृति विद्यमान है और वो चला भी रहा है। हम आप लोग केवल उसके कठपुतली की तरह इशारे से चल रहे हैं हुँ, और जो जिन लोगों ने अपना समय दिया है, मैं तो इन्हीं में से हमारे भाई-बहनें जो आए थे, हुँ, इन्हीं में से कोई एक अच्छा वैज्ञानिक बनेगा, हुँ, कोई एक अच्छा स्कॉलर ब्रिलियंट बनेगा, हुँ, कोई एक अच्छी किताब लिखेगा, हुँ, जिनकी किताबें पढ़कर हम और भी अधिक जानकारी इन्होंने समय दे रहा है, ये पूरी तरह से अपने समय को होल टाइमर इस पे लगाएँगे। हुँ, ये तो आए और चले गए, हम हुँ, आएँगे, चले जाएँगे। हुँ, हम लेकिन धीरे-धीरे हम इसमें पूरी बात बता नहीं पाएँगे, लेकिन हुँ, वो लोग इसके बाद क्या हुआ, हुँ, इसमें कैसे क्या हुआ, इस पत्थर में क्या था, उस पत्थर में क्या खोज के बताएँगे। हुँ। जब हमने 10-5 साल बाद बात करें, निश्चित रूप से ये आने वाली पीढ़ी को भी एक नया संदेश देंगे। यही मेरा कहना है। तो हम जिस तरीके से इन्होंने पूरी विनम्रता, शालीनता से हमसे बात की और हम यहाँ पर आए तो किसी और मकसद थे, लेकिन कहते हैं ना कि आप तय नहीं करते कि आपको रास्ते में कौन मिल जाएगा, कौन नहीं। तो जिस तरीके से इनका विनम्र स्वभाव रहा, जिस तरीके से बात कर रहे थे और हमने भी ये चीज़ अनुभव किया कि हर कोई इतना टाइम नहीं देता है। अधिकतर आप देखेंगे जब किसी से आप बात करेंगे तो बहुत जल्दी में रहता है। हम भी जल्दी में थे, हमें भी कहीं जाना था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इतिहास को अपने शब्दों के माध्यम से बताया, ये हर कोई आज की डेट में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है कि चलो ये स्थान देख लेते हैं जहाँ पर ऐसी पत्थरें भी हैं, जहाँ पर डायनासोर मिलते हैं, ये मतलब उनका अवशेष है, ये है। तो इतना समय किसी के पास आज के डेट में नहीं है, हर कोई भाग-दौड़ी ज़िंदगी में व्यस्त रहता है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी, आपकी हुँ, पूरी टीम को। ठीक है। तब तक देखते रहिए जनता, मैं हूँ आनंद कुमार। जय हिंद।